हमारे शिक्षा मंत्री जी पता नहीं कौन सा नींद में सोए हुए हैं। अभी कितना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें कितने लोग फर्जी निकले हैं, सारा कुछ उनके संज्ञान में हम लोग दिए हैं जाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कितने बार हम लोग मेल किए हैं, स्पीड पोस्ट किए, करते करते थक चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें ताकि हमारा रिजल्ट हो सके। हमारे जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका ट्राईबेकर DOB और 1-2 नंबर से रह गए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिसका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, 6 to 8 में भी, 9-10th में भी और 11-12th में भी। ज्वाइनिंग तो कहीं एक ही जगह करेंगे। अपने समुदाय के लोग पास जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को डर रहता है कि अगर इनकी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो हमारा वोट कट सकता है। अब बहुत सारे मंत्री से, विधायक से, अपने अपने क्षेत्रीय विधायक से सब लोग मिलेंगे। तब भी अगर आपकी बात अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर क्या करें? हम तो कहते हैं शिक्षा मंत्री जी आप कब तक अपना किरकिरी करवाते रहिएगा। आपके कलम में पावर है, आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, आप सुनिए। अगर हम विधायक के पास जाएंगे, अपने क्षेत्रीय विधायक के पास जाएंगे तो वो भी आप ही को फोन करके आप ही को किरकिरी सुनाएंगे। अनपढ़ लोग को भी दिखाइएगा, उनको समझाइएगा तो वो बोलेगा कि नहीं ये लोग का मांग जायज है। और दुख से तो हम भी ग्रसित हैं, फिर भी उन लोग का दुख सुनते हैं, उन लोग को भी आश्वासन देते हैं, खुद मोटिवेट होते हैं, दवा खाते हैं, फिर भी धरना को संभाल के रखे हुए हैं। फिर से पटना गर्दनी बाग में आ गए जहां पे BPSC 3.0 का आंदोलन चल रहा है। काफी दिन से बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और आज 26 दिन हो गया है, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुंच रही है। हम अपने माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करें कि भाई साहब एक बार बात सुनिए इनका भी, क्योंकि इनकी जो मांग है वो गलत मांग नहीं है। क्योंकि कई सारे बच्चे का मल्टीपल रिजल्ट हो गया है, 6 to 8, 9 to 10, 11-12 में जो काउंसलिंग चल रहा था, काफी सारे बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फर्जी निकला है। तो जो सीट्स खाली है और इनका नंबर भी उतना आया है, तो इनकी बात सुनिए और सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करिए। लेकिन जानने का कोशिश करेंगे भाई साहब से कि आज 26 दिन हो गया, क्या कुछ कहेंगे? आज 26 दिन हो गया है। आप लोग भी शुरू से कवरेज करते आ रहे हैं जी। आप लोग को सबसे पहले बहुत धन्यवाद। कम से कम आप लोग हम लोग का ये देखने के लिए आते हैं किस तरह से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, इन लोग का क्या समस्या है, सबको दिखाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी पता नहीं कौन सा नींद में सोए हुए हैं। उनको हम लोग 4 बार 5 बार जा करके गए हैं, उठाए हैं, साहब उठिए, देखिए हम लोग का ये मांग है। हम लोग जो है पूरा चिट्ठा लेकर गए थे, यानी जो 66,000 रिजल्ट आप दिए हैं, वो 66,000 में कितने लोगों का मल्टीपल रिजल्ट हुआ है, अभी कितना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें कितने लोग फर्जी निकले हैं, सारा कुछ उनके संज्ञान में हम लोग दिए हैं जाकर के। 4 से 5 बार उनके पास गए हैं, मिले हैं, फिर भी वो नींद से नहीं जग रहे हैं। अब जो है हम लोग प्लान बनाए हैं, अब बहुत सारे मंत्री से, विधायक से, अपने अपने क्षेत्रीय विधायक से सब लोग मिलेंगे। लेकिन कब किससे मिलेंगे ये आप लोगों को आगे जानकारी देंगे। ये इस तरह का प्लान हम लोग बनाए हैं। तब भी अगर आपकी बात अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर क्या करें? देखिए सुननी चाहिए उसको। हम तो कहते हैं शिक्षा मंत्री जी आप कब तक अपना किरकिरी करवाते रहिएगा। आपके कलम में पावर है, आपको शिक्षा मंत्री बनाया गया है, आप सुनिए। आप नहीं सुनिएगा तो कौन सुनने के लिए यहाँ आएगा। अगर हम विधायक के पास जाएंगे, अपने क्षेत्रीय विधायक के पास जाएंगे तो वो भी आप ही को फोन करके आप ही को किरकिरी सुनाएंगे। अगर कोई दूसरा साथी अपने विधायक के पास जाएंगे वो भी कॉल करके आप ही को किरकिरी सुनाएंगे। तो आप उस किरकिरी से अच्छा है कि जो सारा चीज संज्ञान में है उस पर आप बहुत जल्दी निर्णय ले लीजिए, क्योंकि हम लोग का मांग कोई गलत मांग नहीं है। ये एक अनपढ़ लोग को भी दिखाइएगा, उनको समझाइएगा तो वो बोलेगा कि नहीं ये लोग का मांग जायज है। हम अनपढ़ का बात कर रहे हैं, अब पढ़े लिखेगा तो बात छोड़ दीजिए। हमारे शिक्षा मंत्री जो DG भी रह चुके हैं, IPS रह चुके हैं, तो आप कब समझिएगा? जब अनपढ़ को समझ में आ जाता है तो आप कब समझिएगा? यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी यहाँ पर आते हैं, अपना घर का कहानी सुनाते हैं, अपना दुख सुनाते हैं। दुख से तो हम भी ग्रसित हैं, फिर भी उन लोग का दुख सुनते हैं, उन लोग को भी आश्वासन देते हैं, खुद मोटिवेट होते हैं, दवा खाते हैं, फिर भी धरना को संभाल के रखे हुए हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस रिजल्ट से हजारों परिवार का उम्मीद जुड़ा हुआ है। किसी का बहन का शादी नहीं हो रहा है, किन्हीं का बेटा का ऑपरेशन करवाना है। एक भाई यहाँ पर आए हुए थे, उनका बेटा, 2 बेटा है, मुस्लिम है वो, 2 बेटा है, दोनों को थैलेसीमिया बीमारी होता है, एक जो हो गया है। वो बोला कि हमको 15 दिन पे ही ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बेरोजगार है, घर में कोई तरह का उसके घर में नौकरी उकरी नहीं है, कमाने वाला साधन नहीं है। आकर के रोने लगा, समझिए पैर पे गिर गया। मतलब उनको आशा था कि अगर हमारा टीचर में हो जाता है तो हम सही तरीके से अपना रोजगार को करा पाएंगे। बहुत उसको उम्मीद है, इतना उम्मीद है कि बोला कि अगर नौकरी हो जाएगा ना
तो हम जो आज इस संकट से जूझ रहे हैं ना, इस संकट से नहीं जूझेंगे। अच्छी हॉस्पिटल में जाके अपनी इलाज भी करा अच्छी हॉस्पिटल में जाके इलाज करा सकते हैं। उसके पाएंगे। लिए पैसा होना चाहिए, लेकिन जब तक जॉब नहीं होगा पैसे कहाँ से आएंगे? जी, हमारे बिहार में और संविधान में भी देखिएगा तो रोटी मकान क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा मकान की बात किया जाता है। हमारे बिहार में रोटी कपड़ा मकान तभी संभव है जब सरकारी नौकरी आपको मिलेगा। अगर आप ऐसे उठा करके देख लीजिए तो कहीं पर कल कारखाना नहीं है जो जा करके ये युवा बेरोजगार पढ़ा लिखा बेरोजगार जा करके काम भी करे और अपना रोजी रोटी का साधन वहाँ से कर पाए। ये तो नहीं है हमारे बिहार में। तो ये तो हो गई, ये सब बात करेंगे तो लोग बोलेगा ये लोग राजनीति कर रहा है। जो असलियत बात है, आप जो 66,000 रिजल्ट आप दिए हैं उसको फुलफिल कर लीजिए। फुलफिल इसलिए कर लीजिए कि आप 21,000 सीट पहले छांट लिए हैं। 21,000 का ट्वीट भी आप कर दिए हैं कि हम TRE 4 में जोड़ेंगे। चलिए, डजंट मैटर, कोई हमको इस पे आपत्ति नहीं है, कोई इस पे गिला शिकवा नहीं है। आप उसको डजंट मैटर, काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं। शिक्षक भी आपकी बात नहीं सुनना जा रहा है, समझ रहे हैं ना? देखिए ये बड़ी दुखद बात है, कैसे आपको ये चीज बयां करें। अभी ज्यादा कहिएगा तो आंख से आंसू निकल जाएगा। नहीं, उदास होने की जरूरत नहीं है, आपकी मांग है, जायज है, और सरकार आज है ना कल आपकी बात भी सुनेगी। लेकिन और काफी सारे लोग है, जानने का कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? मैं सुपौल से आया हूँ। क्या नाम है? कुंदन कुमार मेरा। कितना नंबर आपका? मेरा EBC से हूँ, TGT हिंदी है, 73 नंबर है। और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कमी है कि क्वालिफाइंग नंबर में 2 नंबर कम है। 2 नंबर आपका कम है? क्वालिफाइंग नंबर में, जिसका कोई मायने नहीं था, उसमें 2 नंबर कम है। बाकी सब्जेक्ट में भी 53 उसको चाहिए, 53 है। और सब्जेक्ट में आपका नंबर है बराबर? बराबर है। क्वालिफाइंग में 53 चाहिए, उसको 53 है। पापा क्या करते हैं? पापा किसान है, उसी के साथ हम भी ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजर बसर करते हैं। और पढ़ाई भी कर रहे हैं? पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ। उम्र 30 साल हो गया है, आधा उम्र निकल गया है। तो अब क्या कहेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से विनम्र निवेदन है कि किसी तरह एक लेटर जारी कीजिए, ये हम लोग का जीवन यापन सफल हो सके, नौकरी लग सके। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कितने बार हम लोग मेल किए हैं, स्पीड पोस्ट किए, करते करते थक चुके हैं। लेकिन कहे तो कहे क्या, सामने में तो है नहीं, उसको कह पाएंगे। गुस्सा नहीं आता है? देखिए, गुस्सा तो मन को शांत कर लेते हैं। गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मन को शांत कर लेते हैं। आखिर किससे गुस्सा करे, सामने में तो है नहीं, मेरे माँ बाप तो है नहीं, वो किसी और के हैं। अपने बेटे के लिए वो कर रहे हैं। अभी देखें, चुनाव में अपने बेटे को खड़ा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग तो गरीब के बेटे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। चलिए, और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। महिलाएं भी यहाँ पहुंच रही है और आंदोलन काफी टाइम से चल रहा है, क्योंकि 26 दिन हो गया। इनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि इनकी मांग क्या है। मल्टीपल रिजल्ट की ही मांग होगी, लेकिन कब तक बैठे रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे। कहाँ से आए हैं? कैमूर से आए हुए क्या हैं। नाम हो गया आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी है। कितना नंबर आपका आया था? मेरा नंबर कट ऑफ से बस 1 नंबर कम है। 1 नंबर कम है। और माननीय शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें ताकि हमारा रिजल्ट हो सके। हमारे जैसे बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका ट्राईबेकर DOB और 1-2 नंबर से रह गए हैं और सीट बची हुई है। ऐसा नहीं कि सीट बचा नहीं है, सीट है, जो भी मल्टीपल सीट है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, कितना सीट्स दिखाया गया था? 87,474 कहीं सीट थे, लेकिन रिजल्ट कितना बच्चे का हुआ था? रिजल्ट सिर्फ 66,000 दिखाया गया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जिसका मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। 6 to 8 में भी, 9, 10th में भी और 11, 12th में भी। ज्वाइनिंग तो कहीं एक ही जगह करेंगे, तीनों जगह तो करेंगे नहीं। तो एक जगह ज्वाइनिंग करेंगे और बाकी जो सीट जो खाली कर रहे हैं उसी रिक्त पद पे हम अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं कैंडिडेट जिनका 3-3 जगह 4-4 जगह रिजल्ट हुआ है। ज्वाइनिंग कहीं एक जगह करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसमें भी बहुत सारे फर्जी पकड़ा रहे हैं, तो उनका भी सीट खाली हो रहा है। उसी वैकेंट सीट पे हम सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से हमारी यही मांग है कि हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दें। चलिए, एक मैम भी कुछ कहना चाहती हैं, सरकार से अपनी अपील कर रहे हैं 26 दिन से, क्या कहेंगे? नीतीश बाबू से मेरा ये कहना है, 19 तारीख को मिलर हाई स्कूल में सारे कुर्मी समुदाय, मतलब पूरा जो बिहार का, यूपी का जितना भी कुर्मी कास्ट है, जिसके बल पे वो आज खड़े हैं, कुर्मी नहीं होता कास्ट के बल पे ही खड़े हैं। कुर्मी नहीं होता तो नीतीश नहीं होता, आज हम कह सकते हैं, क्योंकि कोई और होता। क्योंकि कुर्मी का तो जनसंख्या भी देखो
यहाँ सब सीटों का खेल चलता है कि जैसे अगर नीतीश कुमार को पूरा बहुमत होता तो बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाते, अगर बीजेपी हट जाती है तो उसको यादव के साथ, जदयू के साथ बनाना पड़ेगा सरकार। मतलब कि कुर्मी का अकेला एक जो सबसे बड़ा सपोर्ट है नीतीश कुमार को, सबसे बड़ा सपोर्ट कुर्मी का है। अच्छा, आप क्यों? कौन सी आप कास्ट है? देखो, मैं कुर्मी समाज से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नीतीश बाबू बैठे हमारे ही बल पे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से भी आप पूछ लीजिएगा। और 19 तारीख को मिलर हाई स्कूल में पूरे कुर्मी समुदाय जितना बना हुआ है उसका सम्मेलन होने वाला है। हम आपके माध्यम से कुर्मी समाज के उन सारे बच्चों का जो TRE 3 और TRE 4 और TRE 2 मतलब शिक्षक, वैसे कुर्मी के सारे शिक्षक बच्चे आए और वहां जाके अपनी बात रखें, ताकि जिससे नीतीश कुमार के कानों पे डायरेक्ट बात पहुंचेगी, क्योंकि वहां सारे आपके प्रतिनिधि आके बैठेंगे जो कुर्मी समाज के प्रतिनिधि हैं, और वो बात सीधा नीतीश कुमार को जाएगी कि आप बच्चों का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, SC ST के पास कुछ जॉब्स होते हैं, उनके व्यवसाय होते हैं, हाई क्लास के पास उनके बहुत जमीन होती है, मतलब एक कॉमन बता रहे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारा जो कास्ट ऐसा है जिसके पास बहुत छोटी छोटी जोतें होती हैं, उनके पास छोटा बिजनेस भी नहीं होता है, सिर्फ छोटे से जमीन होता है, तो उस पे हम लोग वो तो कर नहीं सकते। इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा नालंदा जो बच्चे थे सबसे ज्यादा पढ़ाई में मेहनत किए। जब वो पढ़ाई में मेहनत किए तो आपको चुन के भेजे, किसके लिए? ताकि आप रोजगार दीजिए, और रोजगार के नाम पे आप जीत भी रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पोल अगर वहाँ खुल जाए कि आप जितना सीट बता रहे हैं और उतना सीट नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा? आपकी कुर्सी तो नीचे से तो हिलेगी ही, तो फिर क्या होगा? या तो राजद और बीजेपी जाके सरकार बना लेगी मिलके और आपको आउट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए सारे वो बच्चे अपने अपने समुदाय, जैसे अगर यहाँ ब्राह्मण बैठा है या कायस्थ बैठे हैं या SC ST वाले बैठे हैं, सब लोग अपने विधायकों के पास जाएं और वहां से जाकर के सीधे विधानसभा में अपनी बात रखवाएं, जिससे सारे समुदाय के बच्चों का वहां बात रखा जाए। और ये सिर्फ नहीं शिक्षक के लिए, शिक्षक का जो रोजगार वाले बच्चे हैं, सारे डिपार्टमेंट में जहां भी गड़बड़ी हो रही है वहां पे अपनी बात जब तक नहीं रखेंगे नहीं मानी जाएगी। इसलिए चूंकि देखिए अपने समुदाय के लोग पास जाते हैं तो वहां पे लोगों को डर रहता है कि अगर इनकी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो हमारा वोट कट सकता है। ठीक है, बस यही कहना चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार बिहार में बोला जाता है, और जाति बहुत बड़ा बिहार में एक मेटर मुद्दा हो गया। जाति के नाम पे लोग वोट देते हैं, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, कुर्मी के जाति का भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठा है, लेकिन वो खुश नहीं है। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव है, साथ अपनी ताकत को दिखा देंगे, यहाँ से यही इनका कहना है। लेकिन इनकी मांग जो है वो सप्लीमेंट रिजल्ट जारी करने की मांग है, क्योंकि कई सारे बच्चे हर एक जाति से आते हैं, 300-400 रुपया कमा के अपनी फैमिली को पढ़ाते होंगे। किसी का पापा तो किसान है जो पूरे साल मेहनत करके 40-50 हजार रुपया कमा के अपने बच्चे को सिटी में पढ़ा के सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन उस बच्चे का नंबर ला के भी उतना सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अगर कई स्टेट में अगर एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको परसेंटाइल के हिसाब से रखा जाता है। यहाँ पे कोई वैसा मामला नहीं है। यूपी से उठ के, झारखंड से उठ के यहाँ पे आके जॉब ले सकता है, लेकिन हमारे बिहार के बच्चे का उतना नंबर ला के सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन इनकी जारी है, जब तक यहाँ जारी रखेंगे हम आपको वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहे। जय हिंद।